हम सबके जीवन का एक मकसद है और उस मकसद को खोज लेना हमारा सबसे पहला मकसद है। चलो डोरेमोन के लास्ट एपिसोड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डोरेमोन के गए हुए अब काफ़ी समय बीत चुका था। नोबिता और उसके सारे दोस्त अब बड़े हो चुके थे। नोबिता काफ़ी प्रयास के बावजूद डोरेमोन की बैटरी ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन अपनी लैब में बैठे बैठे नोबिता को यह ख्याल आया कि डोरेमोन 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट होने के बावजूद बिना बैटरी लो का अलर्ट दिए कैसे ऑफ हो सकता है। वो अचानक कैसे बंद पड़ गया। जब मैं रूम से बाहर निकला था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। हास, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। शायद 2 दिनों से लगातार बिना सोए काम करने की वजह से मेरा दिमाग थक चुका है। मुझे आराम कर लेना चाहिए। नोबिता रेस्ट के लिए चले जाता है, लेकिन कहीं नोबिता का अंदाज़ा सही तो नहीं था, क्योंकि उस दिन कुछ तो अजीब हुआ था। इसके बाद सालों पहले का वो सीन दिखाया जाता है। डोरेमोन की बैटरी खत्म होने से आधा 1 घंटे पहले एक अनजान व्यक्ति डोरेमोन से मिलने आया था। वो व्यक्ति और डोरेमोन चर्चा कर रहे थे। वो व्यक्ति डोरेमोन को बताता है कि हर एक रोबोट को कुछ समय बाद बैटरी बदलवानी पड़ती है और तुम्हारी बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली है। तुम्हारे कानों के पीछे वाले हिस्से में सोलर टेक्नोलॉजी थी। अगर तुम्हारे कान होते तो उसकी मदद से तुम्हारी बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती, लेकिन वो तो चूहे बहुत पहले ही काट चुके हैं। अब तुम 2 चीज कर सकते हो, या तो तुम मेरे साथ फ्यूचर में चलो और बैटरी बदलवा लो, या कुछ महीने का इंतजार करो ताकि खुद तुम्हारी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे कान नहीं है, इसलिए बैटरी बदलते ही तुम पूरी तरह रिसेट हो जाओगे और नोबिता और बाकी सबके साथ बनाई सारी यादें भूल जाओगे। डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। वो जल्द ही नोबिता से अलग होने वाला था और उसको पूरी तरह भूलने वाला था। डोरेमोन डिसाइड करता है कि वो बैटरी को खुद से खत्म होने देगा ताकि उसको कुछ महीनों का समय मिल जाए और आखिरी कुछ समय वो नोबिता के साथ खुशी से बिता सके। वो व्यक्ति मान जाता है और वापस जाने लगता है। डोरेमोन कॉमिक बुक पकड़ता है और बैठ जाता है और अंदर ही अंदर ये सोच रहा होता है कि अपने आखिरी कुछ समय में वो अपने दोस्त नोबिता से बिल्कुल नहीं लड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। लेकिन तभी वो व्यक्ति पीछे से डोरेमोन के ऊपर एक हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक गन से शूट कर देता है, जिससे डोरेमोन को एक बहुत जोर का शॉक लगता है और डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। डोरेमोन सुन्न पड़ जाता है और वहीं पे ऑफ हो जाता है। वो व्यक्ति टाइम टीवी को कबर्ड में रख के टाइम मशीन में बैठ के वापस भाग जाता है और अपने साथ डोरेमोन की टाइम मशीन भी चुरा ले जाता है। कुछ देर बाद नोबिता घर पहुंचता है और डोरेमोन से गैजेट मांगने लगता है, जिससे वो जियान को मजा चखा सके। उसकी नजरों के सामने डोरेमोन जमीन में गिर जाता है। नोबिता डोरेमोन को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन पूरी तरह बंद हो चुका था। नोबिता की धड़कन बढ़ जाती है। उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। वो डोरेमोन की पॉकेट यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो पॉकेट एक नॉर्मल पॉकेट बन चुकी थी। नोबिता अलमारी खोलता है ताकि उसको कोई गैजेट मिल जाए जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। वहाँ उसको टाइम टीवी मिलती है, जिसको ओपन करते ही वो डोरामी से कनेक्ट हो जाता है। डोरामी से नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब वो पूरी तरह बंद हो चुका है। नोबिता फ्यूचर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम मशीन वहाँ नहीं होती। डोरामी नोबिता को बताती है कि तुम फ्यूचर में या मैं पास्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि 22वीं शताब्दी के रोबोट के चले जाने के बाद या खराब हो जाने के बाद हम पास्ट या फ्यूचर में छेड़खानी नहीं कर सकते। ये टाइम पेट्रोल्स के रूल्स के खिलाफ है। डोरामी नोबिता को बताती है कि किसी रास्ते से तुम डोरेमोन को फ्यूचर में ले भी आओगे तो बैटरी बदलवाने के साथ ही डोरेमोन की सारी मेमोरीज और डेटा साफ हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा था, जब डायरेक्टर डोरेमोन को बाकियों जैसा स्मार्ट बनाने वाला था, तब इसके साथ ही डोरेमोन रिसेट भी हो जाता। लेकिन डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती को देख के डायरेक्टर ने ऐसा नहीं किया था। डोरेमोन की रिसेट वाली बात सुन के नोबिता अपने घुटनों में गिर जाता है और रोने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डोरेमोन उसको भूल जाए। डोरामी नोबिता को बताती है कि अब हम सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो हम डोरेमोन को वापस फ्यूचर में ले जाकर उसकी बैटरी चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इससे डोरेमोन रिसेट हो जाएगा। या फिर हम फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी का इंतजार करें, जिससे डोरेमोन बिना रिसेट हुए ठीक हो जाए और हमें हमारा पुराना डोरेमोन वापस मिल जाए। इसके बाद डोरामी डिस्कनेक्ट हो जाती है। समय बीतता है और रात हो जाती है। नोबिता डिनर के लिए नहीं जाता और अपने रूम के किनारे में बैठ के रो रहा होता है। डोरेमोन सामने पड़ा हुआ था। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। अलमारी में डोरेमोन का बिस्तर, डोरा केक, सब चीज़ें उसको डोरेमोन को याद दिला रही थी और उसके दिल में एक गहरा खालीपन महसूस करवा रही थी। कुछ समय बाद
नोबिता की मॉम नोबिता को देखने आती है। वो देखती है कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर सर रख के रो रहा है। नोबिता की मॉम समझ जाती है और वो नोबिता को हिम्मत दिलाती है। नोबिता डोरेमोन को इतना ज्यादा मिस करने लगा था कि डोरेमोन उसके सपने में भी आते रहता था। नोबिता सुबह उठ के बस ये सोचता था कि काश डोरेमोन का चले जाना सिर्फ एक सपना होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार डोरेमोन सच में जा चुका था। नोबिता का स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था। बाद में नोबिता की मॉम ये डोरेमोन के चले जाने वाली बातें नोबिता के डैड को बताती है। नोबिता के डैड को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे को समझाने उसके रूम में जाते हैं। अलमारी के अंदर अकेला बैठ के नोबिता रो रहा था। वो नोबिता को समझाते हैं कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। रोके डोरेमोन वापस नहीं आएगा, तुमको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके ये उतना अच्छा रहेगा, और यही डोरेमोन भी तुमसे चाहता होगा। नोबिता को ये बातें समझ आती हैं। वो मन ही मन सोचता है कि डोरेमोन कभी नहीं चाहेगा कि मैं कमजोर रहूं। नोबिता उठता है और अपने रूम की विंडो के पास जाके बैठता है। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी विंडो से बाहर आसमान में तारे देख रहा था। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता अभी भी विंडो से बाहर आसमान में तारे देख रहा था। अपनी आंखों में आंसू लिए नोबिता डोरेमोन को याद कर रहा था। तारों को देखते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, काश मैं तुमसे आखिरी बार मिल पाता डोरेमोन। अचानक आसमान में एक तारा चमक उठा। नोबिता को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सवालों का जवाब दे रहा हो। उस टूटते हुए चमकते तारे को देख के नोबिता ने विश मांगी कि डोरेमोन मैं तुमको आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। वो टूटा हुआ चमकता तारा नोबिता की घर की ओर तेजी से बढ़ता है और उसकी खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो इतना तेज चमकता है कि नोबिता को कुछ दिखाई नहीं देता, और जैसे ही चमक कम होती है नोबिता देखता है उसके सामने नीले रंग की डोरेमोन की छाया थी। ये डोरेमोन के एक गैजेट का असर था। ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था जो कि डोरेमोन ने जाने से पहले उस अनजान व्यक्ति के साथ मिलकर अपने दोस्त नोबिता के लिए छोड़ा था। ये देख के नोबिता खुशी और उदासी के मिश्रण से भर गया। डोरेमोन ने होलोग्राफिक रूप से नोबिता से बात करी। डोरेमोन ने हल्का मुस्कुराते हुए नोबिता से कहा, नोबिता मैं भले ही भौतिक रूप से तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में और यादों का हिस्सा रहूंगा। हमने जो भी प्यार भरे खट्टे मीठे पल एक साथ गुजारे हैं उनको याद करो और खुश हो जाओ कि हमें इतना खूबसूरत समय बिताने का मौका मिला। वो दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। डोरेमोन ने बहुत सारे पलों को याद दिलाया और उसने नोबिता से उसकी दोस्ती के लिए धन्यवाद कहा, और उसने नोबिता को उन दोस्तों की कद्र करने को कहा जो अभी भी उसके पास हैं। जैसे ही सुबह हुई और उजाला होने लगा होलोग्राफिक डोरेमोन फीका पड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह गायब हो जाता डोरेमोन ने नोबिता को एक अंतिम संदेश देते हुए कहा, नोबिता बहुत लंबे समय तक दुखी मत होना। इस दुख में अपने भविष्य को खराब मत करना। तुम्हारे अंदर बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर याद के रूप में हूँ। साथ बिताए हुए पलों को याद करके मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है नोबिता। अब मेरे जाने का समय हो चुका है। और इस अंतिम लाइन के बाद डोरेमोन पूरी तरह गायब हो जाता है। नोबिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो डोरेमोन के इस अंतिम मैसेज से खुश भी था और दुखी भी। नोबिता ने अपने आंसू पोंछे और डोरेमोन को याद करते हुए खुद से वादा किया कि वो जीवन में आगे बढ़ेगा और डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। इसके बाद से नोबिता मेहनत करने लगा। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ा, अपने आलस को छोड़ा, या कहीं ये सारी आदतें खुद से छूट गई थी, क्योंकि उसका पर्पस इन सब चीज़ों से बड़ा था। अब वो सोने में या फालतू कामों में समय बर्बाद नहीं करता था। उसके जीवन का एक मकसद था जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो दिन रात जितना हो सके पढ़ाई करता था। अब तो वो खाली समय में कॉमिक्स पढ़ने की कोशिश भी करता तो भी नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि अब उसको ये सब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। उसका प्यारा दोस्त खराब पढ़ा हो और वो कॉमिक्स को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। धीरे धीरे नोबिता की शेल्फ अच्छी किताबों से भर चुकी थी। शिजुका और बाकी सब नोबिता को देख के चौंक गए थे, क्योंकि अब वो काफी समझदार होने लगा था। धीरे धीरे उसके मार्क्स अच्छे आने लग गए थे। नोबिता खुश रहता था, सबसे अच्छे से बात करता था, प्यार से रहता था, लेकिन फालतू और बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता था। नोबिता ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रोबोटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच को सिलेक्ट किया। जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो उसने वहां टॉप कर दिया था। उसने सबसे होशियार बच्चे डेकिसुगी को भी पिछाड़ दिया था। इसके बावजूद उसको ज्यादा मार्क्स लाने का कोई भी घमंड नहीं था, ना ही उसको डेकिसुगी से मतलब था। अपने मार्क्स देख के जब नोबिता शांति से घर जा रहा था, तब शिजुका नोबिता से घूमने जाने के लिए पूछती है, लेकिन नोबिता ने कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने शांति और प्यार से बोला, मुझे काम है शिजुका, फिर कभी चलेंगे। नोबिता एकदम शांत, समझदार और बहुत मेहनती हो चुका था। वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता था।
नोबिता एकदम शांत, समझदार और बहुत मेहनती हो चुका था। वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई करता था, नॉलेज जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। वो शांत रहता था और यूनिवर्सिटी तक उसने कभी शिजुका को इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं की। उसका तो बस एक मकसद था, अपने दोस्त डोरेमोन को वापस से ठीक कर देना। काफी साल बीत चुके थे, नोबिता की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब तक नोबिता को रोबोटिक्स का ठीक ठाक नॉलेज हो गया था। अब वो डोरेमोन को ओपन करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। नोबिता ने डोरेमोन को अपने रूम की ऊपर वाली छत में छुपाया था ताकि कोई छेड़खानी ना करे। लेकिन नोबिता के लिए भी डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके सामने कोई नॉर्मल रोबोट नहीं था, बल्कि 22वीं शताब्दी का एक एडवांस रोबोट था। नोबिता अपनी मेहनत के कारण काफी हद तक डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझ चुका था, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसकी समझ से बाहर थी। नोबिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो डोरेमोन को कैसे ठीक करे। वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अब वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब नोबिता बाहर से घर वापस आता है तो वो देखता है कि एक लेटर उसके घर के मेल बॉक्स में पड़ा है। नोबिता उस लेटर को देखता है, उसमें नोबिता का नाम लिखा था और वो खास नोबिता के लिए भेजा गया था। वो एक लिफाफा था जिसमें काफी धूल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी सालों पुराना हो, लेकिन उस लिफाफे को भेजने वाला अज्ञात था। उसका कोई अता पता नहीं था। उस लिफाफे के किनारे पे सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक शब्द लिखा था, डी। नोबिता को लगता है होलोग्राम की तरह ही ये भी डोरेमोन ने उसके लिए भेजा होगा। नोबिता जल्दबाजी में लिफाफा खोलता है और लिफाफे को देख के पूरी तरह चौंक जाता है, और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। मैं चाहता था कि ये एपिसोड एक वीडियो में ही खत्म हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। एनीवे, इस पार्ट में कुछ चीज़ें अधूरी हैं, जैसे डी सिग्नेचर के साथ नोबिता को किसने लेटर भेजा था, डी से डोरेमोन या डी से डेकिसुगी, या कोई अनजान व्यक्ति जिसने डोरेमोन को शूट किया था, और वो व्यक्ति कौन था जिसने डोरेमोन को शूट किया था। ये सारी चीज़ें जब मैं सेकंड पार्ट पढ़ूंगा तब पता चलेंगी, एंड मैं जल्द ही उसको बना के अपलोड भी कर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप लाइक करके या कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सेकंड पार्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और कमेंट्स में ये ज़रूर गेस करना कि वो अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है और डी सिग्नेचर के साथ किसने लेटर भेजा होगा। जिसका भी कमेंट स्टोरी से मैच करेगा, हम Q&A वाली वीडियो में उस चैनल को स्पेशली विजिट करेंगे और कुछ स्पेशल करेंगे। एनीवे, नोबिता की स्टोरी हमें पर्पस को लेकर काफ़ी कुछ सिखाती है। अगर हम अपने पर्पस को लेकर डेडिकेटेड रहें तो हमें वो सब चीज़ें मिल सकती हैं जो हम चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, पर्पस मिल जाए तो अच्छा, और अगर नहीं खोज पा रहे हो, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जल्द मिलते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फ्यूचर से आए हुए एक अनजान व्यक्ति ने डोरेमोन को शूट कर दिया था, जिस वजह से डोरेमोन की बैटरी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और वो ऑफ हो गया था। जब नोबिता ने देखा कि डोरेमोन पूरी तरीके से बंद हो चुका है तो वो कई दिनों तक बहुत दुखी रहा। नोबिता की मॉम और डैड ने नोबिता को बहुत समझाया। एक दिन देर रात को जब नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, तब डोरेमोन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने आ गया था, जो कि डोरेमोन ने आखिरी मैसेज के रूप में नोबिता के लिए छोड़ा था। जिसके बाद नोबिता डिसाइड करता है कि अब वो डोरेमोन को ठीक करेगा, और वो पूरी लगन से पढ़ाई करने लगता है और यूनिवर्सिटी में टॉप करता है। रोबोट्स का नॉलेज होने के बाद वो डोरेमोन के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। काफी साल बीत जाते हैं और एक दिन उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लेटर आता है, जिसमें सिग्नेचर के रूप में डी लिखा हुआ था। नोबिता सोचता है कि जरूर ये लिफाफा डोरेमोन ने उसको भेजा होगा, इसलिए उसको जल्दबाजी में खोलता है और खोलते ही पूरी तरीके से चौंक जाता है। अब आगे देखते हैं। नोबिता लिफाफा खोलता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कागज थे जिसमें डोरेमोन का ब्लूप्रिंट बना हुआ था। उसमें डोरेमोन के हर एक पार्ट के बारे में जानकारी थी कि वो कैसे काम करता है, डोरेमोन की पॉकेट कैसे काम करती है, और यहाँ तक कि डोरेमोन के कानों के बारे में और डोरेमोन की बैटरी को किन चीजों से बनाया गया है वो सब लिखा हुआ था। ये MS-903 यानी डोरेमोन का एक ब्लूप्रिंट था। ये देख नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझना बहुत आसान हो गया था। नोबिता सोचता है जरूर डोरेमोन ने ये ब्लूप्रिंट मेरे लिए छोड़ा होगा, ताकि मैं उसको दोबारा बना सकूं, जैसे उसने मेरे लिए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन छोड़ा था। नोबिता ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करता है और जितना उसको पढ़ता है उतना ही दुखी होने लगता है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो डोरेमोन को बिना मेमोरी लॉस हुए ठीक कर सके। नोबिता के लिए बहुत जरूरी था कि वो डोरेमोन को उसकी सारी मेमोरीज के साथ ठीक करे। बैटरी तो ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनाई जा सकती थी, लेकिन डोरेमोन की मेमोरी सेव रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसके सामने, और इसी चीज की उसको इन्वेंशन करनी थी। नोबिता जब ब्लूप्रिंट को समझ रहा था तब उन्हीं में से एक कागज में कंपनी नेम के आगे MS लिखा हुआ था। नोबिता की नजर उसमें पड़ती है और वो MS का मतलब समझने की कोशिश करता है कि उसको ध्यान आता है कि MS मतलब तो मात्सुशिबा है, यानी जहाँ डोरेमोन को बनाया गया था। हड़बड़ी में नोबिता अपने ड्रॉअर को खोलता है और वो लिफाफे के कवर को चेक करता है जिसमें डी सिग्नेचर किए हुए थे।
जब शाम को डेकिसुगी नोबिता से मिलने आता है तब नोबिता ये सारे ब्लूप्रिंट्स और एक कवर डेकिसुगी को दिखाता है और इसको देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि ये लिफाफा डोरेमोन ने नहीं बल्कि मात्सुशिबा कंपनी के डायरेक्टर ने नोबिता को भेजा है, क्योंकि डायरेक्टर को मालूम होगा कि नोबिता के साथ एक ना एक दिन जरूर ये सिचुएशन होगी। इसलिए डायरेक्टर ने नोबिता की मदद के लिए ये लेटर भेजा। जैसा हमने रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में भी देखा, रिबॉर्न ऑफ डोरेमोन में डायरेक्टर ने डोरेमोन को किडनैप कर लिया था और वो डोरेमोन को पहले जैसा स्मार्ट बना देना चाहता था, क्योंकि उसको रिग्रेट था कि उसका बनाया हुआ रोबोट डिफेक्टिव निकला। लेकिन नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती देख के वो इमोशनल हो गया था और उसने डोरेमोन को पहले जैसा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो बना देता तो डोरेमोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाता। डायरेक्टर को पता था कि एक ना एक दिन नोबिता की लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब डोरेमोन ऑफ हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टर ने सारे ब्लूप्रिंट्स को एक लिफाफे में डालकर नोबिता को भिजवा दिए थे। और काफी समय बाद वो लिफाफे नोबिता की एड्रेस में पहुंच जाते हैं। नोबिता मन ही मन डायरेक्टर को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उन्होंने नोबिता की एक बहुत बड़ी मदद की थी। नोबिता अब डोरेमोन के ऊपर काम करने लगता है। वो दिन रात अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता है। काफी सालों की मेहनत के बाद वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ लेता है जिससे डोरेमोन की मेमोरी सेव रहे। नोबिता खुश था क्योंकि उसने ये इन्वेंशन कर दी थी। अब डोरेमोन की बैटरी को तैयार करना था और फिर डोरेमोन ठीक हो जाएगा। नोबिता गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक इंजीनियरिंग में जॉब करता था। उसने जापान के लिए बहुत से इन्वेंशन भी किए थे, जिससे जापान का बहुत विकास हुआ था। जापान में रहने वाले लोग नोबिता नोबी को बहुत पसंद किया करते थे। इसके बाद नोबिता की शिजुका के साथ शादी भी हो गई थी। नोबिता दिन में जॉब करता था और रात को अपनी लैब में डोरेमोन की बैटरी के ऊपर काम किया करता था। डोरेमोन की बैटरी को बना पाना इतना आसान नहीं था जितना उसको ब्लूप्रिंट में देख के लगा था, क्योंकि वो बैटरी फ्यूचर में बनी हुई थी। उस ब्लूप्रिंट में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट का नाम लिखा था जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। कई बार बैटरी फट जाया करती थी, लेकिन प्रेसिडेंट डेकिसुगी नोबिता की फाइनेंशियली बहुत हेल्प करता था और इसके साथ ही वो दोनों मिलकर उन कंपोनेंट्स को भी ढूंढते थे और उन पर रिसर्च करते थे। डेकिसुगी प्रेसिडेंट था, जिस वजह से उसकी सारी कंट्रीज के साथ कांटेक्ट था। डेकिसुगी बाहर कंट्रीज से कंपोनेंट मंगाता था ताकि वो लोग बैटरी को बना सकें, भले ही वो कंपोनेंट्स कितने ही महंगे क्यों ना हो। डेकिसुगी नोबिता का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और उसको बहुत सपोर्ट किया करता था। नोबिता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि उस एलिमेंट को बना सकें जिसका जिक्र ब्लूप्रिंट में किया गया था। काफी सालों की मेहनत के बाद और एक्सपेरिमेंट्स के बाद नोबिता उस बैटरी को तैयार कर देता है और डोरेमोन में फिक्स कर देता है। 35 साल गुजर गए थे। नोबिता अपने डिपार्टमेंट में जाता है जहां उसका इंटरव्यू होना था। ये इंटरव्यू प्रेसिडेंट डेकिसुगी देख रहा था। उसने जियान और सुनियो को अपने हाउस में बुलाया था, जहां डेकिसुगी उन दोनों को नोबिता के इन्वेंशन के बारे में बताता है। जियान और सुनियो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि नोबिता अभी तक डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। वो दोनों नोबिता की दोस्ती की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। ये वही रात थी जब नोबिता डोरेमोन को ऑन करने वाला था। नोबिता अपनी लैब में था, जहाँ शिजुका भी आ जाती है। शिजुका लैब में डोरेमोन को देख के भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि शिजुका को पता ही नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? नोबिता स्विच ऑन करता है और फिर डोरेमोन उठ जाता है और उठते ही बोलता है, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये देख नोबिता रोने लगता है। उसको अपना पुराना डोरेमोन वापस मिल गया था। वो डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है। शिजुका की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि नोबिता के इतने सालों का सब्र पूरा हुआ। नोबिता ने डोरेमोन को ठीक करके अपना वादा पूरा किया। डोरेमोन दाढ़ी मूंछ वाले नोबिता को देख के पूछता है, तुम कौन हो? क्योंकि बाहर 35 साल गुजर गए थे, लेकिन मानो डोरेमोन के लिए तो सिर्फ एक मिनट गुजरा हो। नोबिता अब 10 साल का बच्चा नहीं था। नोबिता काफी देर रोने के बाद खुशी से डोरेमोन को 35 साल का सफर बताता है। डोरेमोन खुशी से रोने लगता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि 35 साल गुजर गए हैं और बेवकूफ सा नोबिता अब एक जीनियस बन चुका है। वो काफी देर बातें करते हैं। नोबिता ये न्यूज प्रेसिडेंट डेकिसुगी को बताता है और डेकिसुगी ये सुनकर खुशी से भावुक हो जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। डेकिसुगी ये बात जियान और सुनियो को बताता है और जियान और सुनियो भी ये बात सुनकर खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जब नोबिता डोरेमोन से अचानक चले जाने के बारे में पूछता है, तब डोरेमोन उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को शूट किया था। उस अनजान व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने डोरेमोन को शूट किया था। डोरेमोन बताता है कि उस दिन शिवाशी मुझसे मिलने आया था और उसी ने मुझे बताया था कि जल्दी ही मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक होलोग्राफिक मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था। लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों मुझे शॉक लगा और मैं ऑफ हो गया। फ्यूचर से शिवाशी और डोरामी वहां आ जाते हैं और शिवाशी डोरेमोन को गले लगा के रोने लगता है, क्योंकि उसको 35 साल बाद दोबारा डोरेमोन से मिलने का मौका मिला था।
डोरेमोन ठीक हो चुका था। जब डोरेमोन शिवाशी से उस शौक के बारे में पूछता है तब शिवाशी सारी बातें बताता है। वो बताता है कि उस दिन उसने इलेक्ट्रिक गन से डोरेमोन को शूट किया था, जिससे डोरेमोन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया था और बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये सुन नोबिता को गुस्सा आ जाता है, लेकिन नोबिता अब पहले जैसा नहीं था, इसलिए वो एकदम गुस्सा करने के बदले शांति से करकराती आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया शिवाशी? शिवाशी बताता है कि कुछ ही समय बाद डोरेमोन की बैटरी खत्म होने वाली थी और उसके बाद कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिससे डोरेमोन की मेमोरी लॉस हुए बिना वो ठीक हो जाए। फ्यूचर में भी ऐसा कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही आदमी ऐसा कर सकता था, वो आप थे ग्रैंडपा। शिवाशी आगे बताता है कि बचपन से ही डोरेमोन ने मेरा ख्याल रखा है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहता था कि डोरेमोन मुझे और मेरी यादों को भूल जाए। डोरेमोन को ऑफ होना ही था, इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया ताकि आप उसको बिना मेमोरी लॉस किए हुए ही ठीक कर दें। डोरेमोन का आपसे अच्छा कोई और दोस्त नहीं था और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो डोरेमोन को ठीक कर सकते थे और डोरेमोन के लिए कुछ भी कर सकते थे। और फ्यूचर में इस इन्वेंशन को करने वाले आप ही हो और आपने कर दिखाया। फ्यूचर में हमने देखा था कि 35 साल बाद आज की तारीख में ही आपने इन्वेंशन पूरी की हुई थी, इसलिए मैं और डोरामी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। ये सुन नोबिता को यकीन नहीं होता कि वही वो व्यक्ति है जिसने अपनी दोस्ती के लिए इतनी बड़ी इन्वेंशन की थी। अब सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नोबिता ने 35 साल पहले जो खुद से वादा किया था वो उसने पूरा किया। डोरेमोन की दोस्ती और प्यार की वजह से जो नोबिता हमेशा क्लास में 0 लाता था अब एक जीनियस बन चुका था, और ना सिर्फ जीनियस बल्कि एक बहुत समझदार व्यक्ति बन गया था। नोबिता के माता पिता होते तो वो उसके ऊपर बहुत प्राउड करते। रात को आसमान में तारे देखते हुए डोरेमोन नोबिता से पूछता है, क्या तुम पास्ट में जाकर फिर से बचपन जीना चाहोगे नोबिता? नोबिता कुछ देर चुप रहता है और बोलता है, डोरेमोन मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। मैं अपने जीवन से इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि मैं जो बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूँ। मैंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया। तुम मेरे पास वापिस आ चुके हो। मॉम और डैड के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। शिजुका के अलावा मेरा कोई नहीं था, और अगर आज मेरा अंतिम दिन भी होता तो मैं खुशी खुशी अपनी मॉम और डैड के पास चले जाता। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए डोरेमोन। डोरेमोन को नोबिता की मुंह से ये समझदारी वाली बातें सुनकर यकीन नहीं होता। डोरेमोन की आंखों में आंसू थे और वो मुस्कुरा के कुछ नहीं बोलता, और वो दोनों शांति से आसमान में तारे देखने लगते हैं। और एक बार फिर डोरेमोन उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है, और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे, नोबिता का कैरेक्टर महज एक कार्टून या एनिमे नहीं है, बल्कि ये तो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का कारण हो सकता है कि कैसे खुद को कमजोर समझने वाला भी एक इंटेलिजेंट बन सकता है। ये एपिसोड ऑफिशियल है या नहीं इस चीज का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर भी हमारा एक बेस्ट वर्जन छुपा है। जैसे नोबिता में पहले इतनी कमी थी कि वो सोचता था कि वो कमजोर है और नहीं कर सकता, लेकिन डोरेमोन के चले जाने के बाद उसने खुद पे भरोसा रखा और मेहनत करी और एक इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। इसलिए इस एपिसोड के पीछे छुपे हुए पर्पस को ढूंढने की कोशिश करना। कमजोरी, संघर्ष, दरिद्रता ये शराप नहीं है, बल्कि समझने वालों के लिए तो ये एक वरदान है, क्योंकि इनकी मदद से ही एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है, जो कि पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आप भी बैठो मत, बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उठो, जागो। नोबिता की लाइफ के ऊपर जल्दी ही एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में #नोबी जरूर लिख देना, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो और बना सकूं।